नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बालोदा बाजार हिंसा का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करने पर बिफरे कांग्रेस विधायक, किया सदन में हंगामा। जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में रविवार को बिछी जुए की फड़, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। बड़ा सवाल, सरकारी रेस्ट हाउस में किसकी शय पर चल रहा काला कारनामा। ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर, शनिचरी रपटे पर ठेले वालों के खिलाफ हुई निगम की कार्रवाई। और सावन मास का आज पहला सोमवार, शहर और ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। सुबह से शिव भक्त कर रहे भोले का पूजन अर्चन। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बलौदा बाजार हिंसा का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराने की मांग की, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। शून्यकाल में आज विपक्ष के सभी 35 सदस्यों ने बलौदा बाजार हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। स्पीकर ने विपक्ष को स्थगन की गृह्यता पर बोलने का अवसर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्ष के अन्य सदस्यों ने कहा कि ये घटना सरकार की विफलता का उदाहरण है। इस घटना के लिए पूरी तरह सरकार ही जिम्मेदार है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता को भी दुर्भावनावश गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इसकी वास्तविकता लाने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति विपक्ष ने मांगी। बलौदा बाजार का ग्राह्य नहीं करना एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें छत्तीसगढ़ को पुनः बांटने की तैयारी हो रही है। सतनामी समाज एक ऐसा धर्म को लेके चल रहा है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं। सतनामी समाज में सभी जात के लोग हैं और 1786 से जो एक प्रयास चल रहा है हमारे गरीब लोगों को एक साथ रखने की सद्भावना के साथ, उसे नष्ट करने की एक षड्यंत्र यहाँ जारी हो रहा है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैद खान को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग हित कर रहे थे, यदि वो मांग कर लेती तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। विपक्ष की चर्चा के बाद स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार की ओर से जवाब मांगा। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इसकी अभी न्यायिक जांच चल रही है, जिससे कई नए तथ्य आए हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि कोई भी दोषी नहीं बच पाएगा और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। और पुलिस की अपनी जांच है, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उसको पूरा होने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। नहीं, अरेस्ट हुए हैं नहीं, वे बलौदा बाजार वाले विषय में उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कितने लोग हैं, परंतु ये ज़रूर है कि लगभग 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं
अब उसमें कौन कहाँ का है ये देखना पड़ेगा। सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसी पर चर्चा प्रारंभ कर दी। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहा, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के सभी सदस्य गर्भगृह में घुसकर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, सतनामी समाज को न्याय दो जैसे नारे लगाते रहे। इसी बीच स्पीकर ने नियमानुसार विपक्ष के 29 सदस्यों के निलंबन की घोषणा की और सभी को सदन से बाहर जाने कहा, परंतु इसका विपक्ष कर कोई असर नहीं हुआ और वे सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। राज्य शासन के द्वारा नगर निगम के लिए परिसीमन जारी करने के बाद अब इसमें दावा आपत्ति के लिए 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। सोमवार को दावा आपत्ति का अंतिम दिन था, लिहाजा जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने परिसीमन में अपने सभी आपत्तियों को दर्ज कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख रूप में वार्डों का सही तरीके से परिसीमन नहीं किया जाना है। उनका कहना है कि किसी वार्ड की संख्या 5000 है तो किसी वार्ड की संख्या 3500 है तो किसी वार्ड की संख्या 14000 है। अगर इस तरह से परिसीमन किया जाना था तो फिर परिसीमन की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के बाद वार्डों में निवासरत लोगों की वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेजों में बदलाव करना होगा, जो उचित नहीं है, जबकि शासन के निर्देश अनुसार परिसीमन के बाद न तो वार्डों की संख्या बढ़ेगी और न ही बदलाव होगा। ऐसे में अब जिस तरह से वार्डों का परिसीमन हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस अपनी आपत्ति दर्ज कर रही है। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर ने इस पर बिंदुवार चर्चा कर समाधान करने का आश्वासन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा परिसीमन किया जा रहा है और इस परिसीमन में इतनी सारी विसंगतियां हैं कि लोगों का पता बदल जा रहा है। लोगों को, किसी को पासपोर्ट बनाना है, किसी को आधार कार्ड में, तो उनका सारा चीज बदल जाएगा। इसमें ना तो जो गाइडलाइन है सरकार का, उसके हिसाब से किसी भी वार्ड का ना नाम बदला जाएगा, ना वार्डों की संख्या बदली जाएगी। उसके बाद भी 7000 का औसत बिलासपुर में आ रहा है। पूरे मतदाताओं को जब बांटेंगे औसत, तो युक्तिकरण का काम कर रहे हैं। उसमें किसी वार्ड को अभी भी 5000 का बना रहे हैं, 3500 का बना रहे हैं, तो किसी वार्ड को 14000 संख्या वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शिवनाथ नदी में खतरनाक केमिकल छोड़े जाने से नदी में लाखों मछली मारने व ग्रामीणों के परेशान होने के संबंध में सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यम में वायरल होने का संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीयन किया है। सोमवार को मामले में चीफ जस्टिस की डीबी में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है, भाटिया वाइन फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स व अन्य दूषित पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है। इस दूषित केमिकल के कारण शिवनाथ नदी में लाखों की संख्या में मछली मर गई। इसके अलावा अन्य जलीय जंतु को भी नुकसान हुआ। मवेशी व आम ग्रामीण भी परेशान हैं। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार सचिव, सह आबकारी आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व सहायक आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाया है। चाटीडी में वर्षों से लगने वाले सब्जी बाजार को पिछले कुछ वर्षों पहले नगर निगम में शहर विकास के दृष्टिकोण से सब्जी मार्केट को तिफरा शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद यहां फुटकर व्यवसायी सब्जी बेचने लगे हैं। लेकिन दुकानों के शिफ्ट होने की वजह से यहां सामाजिक तत्वों का डेरा तो जमा ही रहता था, साथ ही यहां शराब दुकान खुल जाने की वजह से यहां के व्यवसायी को भारी समस्या हो रही है। इसी बात पर विरोध दर्ज कराते हुए सोमवार को बड़ी संख्या में क्षेत्र के फुटकर व्यवसायी बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखी कि यहां फुटकर व्यवसायी के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और वह व्यवसायियों को आवंटित की जाए, जिससे वे व्यवस्थित व्यवसाय कर पाएंगे। इन लोगों ने आरोप भी लगाया कि शहर के सभी फल ठेले वालों को नदी के उस पार भेजा जा रहा है, जबकि वहां के लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे में लोगों ने कलेक्टर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सुविधा देने की मांग रखी है। हमारा कहना है कि हम लोग अपने बच्चे लोग को, गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग अनाथ जैसे, और हम लोग को यहाँ पर सब्जी मंडी में हम लोग को स्थायी दिया जाए, कम्प्लेक्स बनेगा, हमको खुश है। क्यों? हमारे अच्छे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, जाके हमारे बच्चे लोग की भविष्य बने और लाइफ में उन लोग अच्छे रहें। व्यवस्थापन उचित ढंग से न करने के कारण वहाँ पे कभी शराब दुकान स्थानांतरित करने की कार्य योजना बनाई जाती है, कभी लायंस द्वारा वहाँ कचरा घर बना दिया जाता है, कभी लावारिस घूमते ठेले वालों को वहाँ धकेल कर पहुँचाने की कोशिश की जाती है।
कोई किसी भी प्रकार का व्यवस्थित व्यवस्थापन किया नहीं जाता। नदी उस पार के लोगों को नहीं मालूम निगम क्या समझता है, केवल सारा खर्च, सारा व्यवस्थापन, सारे कॉम्प्लेक्स, सारी दुनिया की चीज़ें केवल नदी उसी पार बन रही है। हम चाहते हैं कि चाटीडीह सब्जी बाज़ार जो आज 10 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है उसमें बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में हैं और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई बिलासा चौक से सनिचरी रपटा से और मछली मार्केट तक की गई। ग्रैंड न्यूज ने सनिचरी रपटा पर हो रहे जाम और सड़क के दोनों ओर लगने वाले ठेले को लेकर प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है।
अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। फल ठेले वालों को कई बार समझाइश देने के बावजूद भी ये सड़कों में गुमटी ठेले लगाते हैं, जबकि इन्हें अलग से पर्याप्त जगह ठेले लगाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये ठेले वाले निर्देश का पालन नहीं कर रहे, जिससे यातायात बाधित होती रहती है, सड़क जाम हो जाते हैं। शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि कमिश्नर ने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अन्य कमिश्नर साहब के आदेश से हमारे सनीचे वगैरह में पूर्व में भी कार्रवाई की गई। आज इन्होंने रोड पे फिर लगा दिया तो साहब के आदेश से आज ठेले को जब्ती बनाई गई। नहीं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब स्ट्रिक्टली साहब ने बोला है कि अगर कोई नहीं मानता है तो उनका सामान जब्ती किया जाए, तो आज हमने जब्ती की कार्रवाई की। एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी बहादुर चौकीदार को बिलासपुर पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है, जहां इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एटीएम के रखरखाव संबंधित कार्य करती है, उसके सुपरवाइजर ने तारबहार थाने में शिकायत की। व्यापार विहार स्थित एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलने की शिकायत मिलने की वजह से एटीएम को देखने गए, तब एटीएम में रुपए निकालने वाला शटर डैमेज था। एटीएम में लगे सीसीटीवी में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम बॉक्स में लगे शटर को स्क्रू ड्राइवर से उठाकर एक पट्टी लगाते दिखाई दे रहा है। शिकायत मिलते ही तारबहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात चोर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। एसपी उमेश कश्यप ने जानकारी दी कि आरोपी 2015 से अपने अन्य साथियों के साथ राजस्थान में एटीएम तोड़ने के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था और 3 साल जेल में रहा और कई जगहों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर भाग निकल जाता था। ज्यादातर उन्हीं शहरों में जहां ट्रेन आने जाने की सुविधा होती थी। बिलासपुर में आरोपी बहादुर चौकीदार बिलासपुर के 3 जगहों गोल बाजार, सत्यम चौक, व्यापार विहार स्थित एटीएम पर घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपी से नकदी रकम भी बरामद की गई है। बिलासपुर में जो है कल दिन में 3 एटीएम में चोरी करने का एक मामला आया था, जिसमें एक राजस्थान का बहादुर चौकीदार नाम का चोर को पकड़ा गया है, जो एटीएम स्लॉट में एक इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस फंसा करके और उसको ब्लॉक करता है और कस्टमर जब पैसा ऑपरेशन के बाद निकालता है तो वो रुक जाता है, जिसको कस्टमर के बाहर आने के बाद बाहर निकाल लेता है। बैंक से सूचना मिलने पर पुलिस ने उसको तलाश किया और रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। इसमें 40,500 रुपये की चोरी हुई थी व्यापार विहार अग्रसेन चौक के पास और गोल बाज़ार के एटीएम से, जिसमें से 33,000 को बरामद किया गया है। आरोपी जो है आदतन है, इसके खिलाफ दर्जनों केस राजस्थान में और महाराष्ट्र नागपुर में दर्ज हैं और कई बार जेल जा चुका है। इस मामले में भी उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5,000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5,000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा
या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा में रविवार की रात सरकारी रेस्ट में चल रहे जुए के फड़ पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोग रसूखदार थे। यही वजह है कि जुए के फड़ में हुई कार्रवाई पर जिम्मेदार फोन उठाने से परहेज करते रहे। तो वहीं सरकारी रेस्ट हाउस में चल रहे जुए के फड़ पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रविवार की रात कोटा इलाके में स्थित जल संसाधन विभाग के उमानंद वाटिका कृष्णा कुटीर रेस्ट हाउस में चल रहे जुए के फंड ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आमतौर पर सरकारी रेस्ट हाउस आम लोगों के साथ ही सरकारी अफसर और नेता मंत्री के रुकने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अपने नियम कायदे कानून हैं। लेकिन अब ये रेस्ट हाउस आम लोगों के नहीं बल्कि आमो खास के साथ ही रसूखदारों के ऐशोआराम की जगह बन गई है। रविवार को इसी रेस्ट हाउस में रईस और रसूखदार के लिए जुए का फंड चलाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली तो मौके से जो कुछ मिला उसने रेस्ट हाउस में चल रहे काले कारनामों की परतें उजागर कर दी। हालांकि मौके से जो कुछ मिला और जो लोग मिले उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस काफ़ी घंटों तक अपनी आदत के तहत फ़ोन उठाने से परहेज करती रही। अब सुनिए पुलिस जुबानी रात के काले कारनामों की कहानी। कोटा थाना क्षेत्र के कोरी डैम के किनारे में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार फिर एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीओपी कोटा, थाना पुलिस, कोटा की पुलिस और पुलिस लाइन के स्टाफ की टीम बनाई गई और तत्काल रेड कार्यवाही हेतु भेजा गया, जिसमें पुलिस की टीम ने कार्यवाही की और वहाँ 22 लोग जुआ खेलते पाए गए। सभी की गिरफ्तारी की गई और उनके पास लगभग 3,49,000 रुपये जो जुए की रकम थी वो जब्त की गई है। साथ ही 22 मोबाइल और 7 4 व्हीलर व्हीकल्स भी जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, सभी की जब्ती की गई है और वैधानिक कार्यवाही की गई।
जुए के फंड पर हुई कार्रवाई को लेकर भले ही पुलिस महकमा कार्रवाई को लेकर लंबे कसीदे पड़ रहा हो, लेकिन सवाल सरकारी रेस्ट हाउस में चल रहे जुए के फंड पर भी उठ रहे हैं। अब आइए दिखाते उस रेस्ट हाउस की तस्वीर जहां रात के अंधेरे में चलता है जुए का फंड। अभी हम कोटा के घोंघा जलाशय जल संसाधन द्वारा संचालित रेस्ट हाउस, जो सरकार द्वारा संचालित रेस्ट हाउस है, वहाँ खड़े हैं। कल यहाँ लाखों का जुआ पकड़ाया है, लगभग 22 जुआरी इस लग्जरी रेस्ट हाउस में। देखिए यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बाकायदा एसी है, पंखा भी चल रहा है, लगभग सुख शांति आराम लग्जरी ऐसो आराम के सारे सुविधाएं हैं यहाँ। और यहाँ कल 22 जुआरी से भी ज्यादा जुआरी कल यहाँ जुआ खेलते हुए पकड़ाए हैं। देखिए इन कमरों को देखिए, कल इन्हीं कमरों में लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा का जुआ चल रहा था। सरकार के नाक के नीचे चल रहा था, सरकार के रेस्ट हाउस में चल रहा था। और देखिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है यहाँ। आम नागरिकों को ये रेस्ट हाउस कभी नहीं मिलता, सिर्फ ये नेताओं को मिलता है, प्रशासनिक अधिकारियों को मिलता है। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये जुआरियों का अड्डा बन चुका है। देखिए किसी भी प्रकार का लग्जरी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लाखों रुपए जल संसाधन के फूके जाते हैं यहाँ, इसके मेंटेनेंस में फूके जाते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इसके मेंटेनेंस में फूके जाते हैं। लेकिन देखिए आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रसूखदारों को, जुआरियों को मिलता है। कल इसी पूरे इसके सेकंड फ्लोर पे लाखों रुपए का जुआ चल रहा था। लगभग पुलिस ने अभी तक जो आंकड़े बताए हैं वो लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आंकड़े बताए हैं। लेकिन ऐसा कहना है, बाकी का सूत्रों के हिसाब से ऐसा कहना है कि ये जुआ बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। सरकार के पैसों का दुरुपयोग है और सरकार के नाक के नीचे, क्योंकि ये आम आदमी के बस का बात नहीं है यहाँ आना, और ये सिर्फ रसूखदारों के लिए है। बहुत बड़ा जुआ पकड़ाया है कोरी डैम में। जी हाँ, जुआ खेलने की परंपरा बहुत पुरानी है। आंवला नवमी के त्योहार के दिन यहाँ जुआ खेलने अंतर राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ जुआ रोज हो रहा है, बड़े बड़े लग्जरी रेस्ट हाउस में हो रहे हैं, सरकार के नाक के नीचे हो रहे हैं। और जुए के साथ साथ अन्य अपराध भी यहाँ होते हैं। देखिए यहाँ किसी भी प्रकार का, एक ही हॉल में लगभग 2 एसी की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार का जुआरियों को कोई भी प्रकार का यहाँ पे कष्ट न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। अब इसके पीछे कौन है, ये भविष्य के गर्भ में है। वैसे पुलिस के दावे इस मामले पर कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जुआरी डैम के पास जुआ खेल रहे थे, जबकि सूत्रों का दावा कुछ और है। किसी परिसर में नहीं हो रहा था, कोरी डैम के किनारे पे जो है वो जुआ खेलते थे। जानकारी भी बताते हैं कि कुछ गाड़ियों को भी छोड़ा गया है। कोई गाड़ी नहीं छोड़ी गई। जितने भी जो वहाँ संलिप्त थे, जहाँ लोग थे, उन सभी में 100% कार्रवाई की गई है और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक पकड़े गए जुआरियों को छुड़वाने की पैरवी कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज लोग रात भर करते रहे। ऐसे में साफ है कि सुशासन का राग अलापने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने गाल नहीं बजाने वाली। नहीं तो मुद्दों की तलाश में रहने वाली कांग्रेस ऐसे चुप नहीं बैठती। फिलहाल झूठ और सच के बीच जुए के फंड पर बिछी राजनीतिक दखल की बिसात अपने खेल को खेल रही है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं कि पब्लिक सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर, ग्रैंड न्यूज़। बिलासपुर महर्षि यूनिवर्सिटी में कल सावन सोमवार के पहले दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर TPS कांद्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हर साल सावन सोमवार के प्रथम दिन
सभी विद्यार्थियों एवं प्रोफेसर द्वारा मिलकर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कराया जाता है। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर लगभग 1:30 बजे तक चला, जिसमें कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भगवान भोले की स्तुति कर शिक्षा के क्षेत्र में एवं आने वाले समय में विद्यार्थियों के भविष्य की उज्जवल कामना की एवं भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर सभी को श्रावण सोमवार की बधाई दी। हम लोग हर वर्ष 11 पंडित से अपनी यूनिवर्सिटी में महारुद्राभिषेक कराते हैं। इस महारुद्राभिषेक का कराने का मकसद ये है कि एक जितने भी हमारे बच्चे हैं स्कूलों के, कॉलेज के और बिलासपुर के, और उसके साथ जितनी भी पब्लिक है उन सबको हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट से। सोमवार से सावन महीने की शुरुआत हो गई, तो वहीं सावन के पहले दिन ही सावन सोमवार पड़ा है। ऐसे में सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करने शिव मंदिरों में पहुंचने नजर आए। सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव का अभिषेक और पूजन सामग्री हाथों में लिए भक्त उनका अभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। श्रावण के 4 सोमवार को भगवान शिव का आशीर्वाद श्रेष्ठ माना जाता है। यही वजह है कि सावन के इस सोमवार को विशेष आशीर्वाद भी भगवान शिव का प्राप्त होता है। ऐसे में हर साल सावन के 4 सोमवार को रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना करते हैं। सावन महीने की आज शुरुआत हो रही है और आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही जो शिव भक्त है वो सुबह से ही यहाँ भगवान शिव की पूजा आराधना करने शिव मंदिरों में पहुँच रहे हैं और उनकी आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन महीने का क्या महत्व है, हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, सावन का महीना से शुरू हो रहा है, पहला सावन सोमवार है, क्या महत्व है? सावन के महीने में भगवान की विशेष रूप से शिव की आराधना होती है। ओम नमस्ते रुद्रमन्मत उतोते खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। हर देवी देवताओं का कोई दिन, कोई वर्ष, कोई महीना होता है और कभी भी कोई पूजा आराधना करनी होती है तो उसके लिए मुहूर्त और शुभ मुहूर्त या शुभ तिथि ऐसी देखी जाती है। लेकिन ये जो श्रावण का महीना है ये विशेष महत्व रखता है भगवान शिव की आराधना के लिए। इसमें कैसे भी टूटा फूटा जो भी मंत्र हो, जैसे भी हो, अगर हम भगवान शिव की भूत भावन भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं दैनिक या उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको जो प्रिय वस्तु है यदि अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत स्वल्प आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर जीव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पंडित जी, कोई विशेष संयोग है क्या? आज सावन शुरू हो रहा है और आज ही पहला सोमवार है, कुछ विशेष संयोग है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आज विशेष 2-3 प्रकार का संयोग है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आज श्रावण की शुरुआत हो रही है, सोमवार से हो रही है। दूसरी बात, आज श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र में शुरुआत हो रही है इस श्रावण के महीने की। और तीसरी बात, इस श्रावण के महीने में इस बार शुरुआत सोमवार से है तो 5 सोमवार तक लोगों को आराधना करने का मौका मिलेगा और 5 पंचमुखी भगवान शिव माने जाते हैं तो 5 दिन की आराधना, 5 सोमवार की आराधना विशेष लाभकारी होगी। पंडित जी, हम ये बात करें सावन सोमवार को तो ठीक है शिव जी की पूजा करने की, इस पूरे सावन भर में भगवान शिव की पूजा अर्चना चलती, कैसे पूजा अर्चना करें भक्त लोग? या कि सोमवार को हो या और किसी दिन हो, सावन के महीने में अर्चना पूजा बताया ना आपको कि चाहे वो बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे जल से स्नान कराएं, चाहे दुग्ध से स्नान कराएं या महारुद्राभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, सहस्त्रधारा से स्नान कराएं, ये बहुत सारी विधियां हैं। ये सब व्यक्ति की हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनके जितने जाने अनजाने में किए हुए जो पाप हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। भगवान आशुतोष नाम है भगवान शिव का, बहुत शीघ्र संतुष्ट होने के कारण उनका नाम आशुतोष है। चंद्रमौली हैं, चंद्रमा विराजमान है उनके सिर पर, इसलिए सोमवार का विशेष महत्व है। आज शिव की आराधना से केवल शिव ही नहीं, ये चंद्र भी बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार के महत्व को आपने पंडित जी से जाना और किस तरीके से इस पूरे सावन सोमवार नहीं, सावन के पूरे महीने को ही किस तरह से भगवान शिव की आराधना करें, उसके बारे में पंडित जी ने पूरे विस्तार से बताया है।
कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। कल पवित्र माह श्रावण का पहला सोमवार था। सावन का पवित्र महीना महादेव के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। पूरे महीने भगवान शिव के भक्त उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोरतम तप किया था। दूसरी ओर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में भी समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था। सावन माह के दौरान भगवान शिव जी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई पड़ रही है। अभी हमारे बीच में इस पूरे प्रांगण के प्रमुख पुजारी अश्विनी कुमार जी हमारे बीच मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे इस माह की प्रमुखता को और इस दिन के महत्व को। जी आपका स्वागत हमारे चैनल में। पहले आप बताइए, आज सावन पहला सोमवार है सावन माह का। सावन माह भोलेनाथ को बहुत प्यारा होता है, क्या वजह है इसकी? भोलेनाथ को श्रावण की जो महीना है वो बहुत प्रिय इसलिए है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के जल अधिक प्रिय रहते हैं, क्योंकि स्वतः माने भोलेनाथ जी माँ गंगा को अपने जटा में माने प्रवाहित कर लिए थे, बीच में रख लिए थे, और इसी नाम से श्रावण मास में भोलेनाथ को जल अधिक प्रिय है। जो श्रावण मास है वो एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार है, माता पार्वती ने काफ़ी तप किया था। इसको लेकर बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो माँ क्या है, माँ भगवती जो है इस श्रावण मास में बहुत ज़्यादा तप करने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किए हैं और शादी किए उनसे। बहुत तप किए माँ भगवती इनके नाम से। ये थे पंडित जी, हम आपको बता देते हैं आज सावन सोमवार का पहला दिन है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पूरे श्रद्धालु अपने श्रद्धा भक्ति के साथ भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं, वहां पर जल चढ़ाते हैं, दुग्ध स्नान कराते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। श्रावण मास में ही माता पार्वती ने काफ़ी कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। एक और मान्यता है, भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन देवता और राक्षसों के बीच हुआ था, उस वक्त उन्होंने वहाँ से समुद्र से निकले हुए विष का भी जलपान किया था। विष को भी उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। अभी पंडित जी ने बताया कि आखिर भोलेनाथ को जल क्यों प्रसन्न है। सावन के माह में बारिश भी बहुत होती है और आपने हर जगह देखा होगा कि भगवान के जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर हर एक श्रद्धालु उनके ऊपर जल अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जटा में माँ गंगा को रखा है और एक चंद्रमा को रखा, जिनका पूरा संबंध ही जल से होता है, जिन दोनों का, इसलिए उनको जल भी अत्यधिक प्रिय है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, जो भगवान शिव को सावन माह बहुत ही अति प्यारा होता है। अभी हम आप पहुँचे बगदाई मंदिर प्रांगण के स्थित शिवालय के पास, जहां पर भक्तों की काफ़ी भीड़ मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं नज़ारा, किस तरह से भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कुछ भक्त मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है जी। आज सावन सोमवार है, आप किस तरह से आप लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं? सबसे पहले तो ये पहला सोमवार है जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल से स्नान करवाते हैं। भगवान जी को बेलपत्र बहुत प्यारे हैं, धतूरे का फूल बहुत प्यारा है, इन सब से हम आज पूजा करते हैं। ठीक है। और अभी कुछ लोग और मौजूद है यहाँ बीच में। माता राम, आपका नाम क्या है? सरस्वती तिवारी। कितने साल से आप सावन माह में भोलेनाथ की पूजा करते आ रहे हैं? ये मंदिर में तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और भगवान का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं यहाँ पे, और जो भी सहयोग बनता है वो करते हैं हम। कितने वर्षों से आप उपवास रखते हैं? आप उपवास रखे हैं? उपवास रखते हैं। कितने साल हो गए? वो तो शादी नहीं हुआ था तब से रख रहे हैं उपवास। मतलब शादी के पहले? अभी उम्र क्या है आपकी? अभी तो 60 साल होने वाले। 60 साल होने वाले हैं। माता जी का कहना है कि वो शादी के पहले से व्रत रखते आ रही हैं। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। आज ये इधर। तो ये थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।